इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लक्ष्मण जी भगवान से अनुमति चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान की ओर देख ही रहे हैं। कहिए तोरूं? भगवान ने कहा जब तो के हमारे भरोसे करे कहा तो बैठा हम ही कह देते। ये सय नहीं रघुपति सब स्त्री पुरुष नर नारी सबने अपना पुण्य भगवान के साथ लगा दिया। सुनैना मैया का संशय, सखी का समाधान। भगवान धनुष के निकट पहुंचे। मां जानकी गणपति भगवान का स्मरण करती। हे गणपति बाबा, आज ही के दिन के लिए आपकी सेवा की। प्रभु धनुष छुएते टूट जाए, भार हल्का करिए। धनुष की शरण में अपनी गरुता सब लोगों के ऊपर डालिए। प्रभु पहुंच रहे हैं। मां प्रेम मंत्र जपती। जय के राम सब जाना, कृपा लखन लखऊ रघुवंश मनि ताक्यू हर को। बोल की बात बोले चरण चाप ब्रह्म। लक्ष्मण जी मंच पे खड़े हो गए। भगवान धनुष के पास गए। भगवान ने मां की विकलता को देखा, परम प्रेम जानकर बहुत देर नहीं, अब सरकार कुछ कार्य समय से हो तो अच्छा लगता है। मां मानो कह रही का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुनिका बचना। समय चुक जाए तो फिर क्या प्रभु कोई करने का अर्थ नहीं। धरती की बेटी धरती की गोद में न चली जाए। सरकार सावधान। हस जिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लखी। अब मेरे सरकार गुरे प्रणाम, मन मन की ना अति लाघव। दम के वो दामिन जिम जब लयबो पुन चढ़ावत। भगवान धनुष के पास पहुंचे। भगवान ने धनुष पर कर रखा। जैसे प्रभु ने धनुष को उठाया, प्रणामोपरांत बिजली की चकाचौंध चमकी। सारी सभा अपने स्थान पर खड़ी हो गई। भगवान को धनुष को उठाते, प्रत्यंचा चढ़ाते किसी ने देखा ही नहीं। कि दम के वो दामिन जिम जब लयऊ,
चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देखन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा देखन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा देखन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा देखन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा हाँ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। महात्माओं ने कहा भगवान ने एक छोर को तोड़ा ना उस छोर को तोड़ा, ठीक मध्य को तोड़ा। इसलिए बाबा बोले देखन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा देखन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। न धरती पर न आकाश में, दोनों के मध्य में तोड़ा भगवान। इसलिए बाबा बोले जन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा जन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाग गज मारग चले दिक्कर दिग्गज डोल मही आई ढोल घोरम कलम हे सूर्य सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारई ओ दंड खंड राम जयति वचन उचार हे हाँ जयति वचन उचार हाँ जयति वचन उचार। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाग गज मारु दिक्कर दिग्गज डोल मही आई ढोल घोरम सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार हे को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन हे हाँ जयति वचन हे हाँ जयति वचन। तो धरती की गति क्या भाई देखिए, दिग्गज और अतिकोर सर पब्बय समुद्र सर ब्याल बधेर देहि काल विकल दिग्पाल चरा दिग्गयं लरखरत भरत दस चौके विरंति शंकर सहसा कोल कमठ यही कलमल्यो ब्रह्मांड खंड दंड धुरे जब राम शिव हे हाँ जब राम शिव धनु हे हाँ जब राम शिव धनु। सांपों की सुनने की गति बाधित हो गई। दिग्गज अपनी धुरी पर कसमसा गए। रावण मिथिला से जाकर लंका में सिंहासन पर बैठा था, इतना तेज उछला उसके भर मुंह माटी घुस गई। दिग्गयंत लरखरत परत दस कंध मुख भर गिर पड़ा, संभल कर बैठ गया। क्यों? श्री सीताराम जी का विवाह होगा तो रावण की उम्र की उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। देखिए गीता जी में प्रसंग है, मनुष्य को जीवन नहीं सुधारना है, यात्रा सुधारनी है। प्रसंग ऐसा मधुर है, यात्रा सुधारनी। कैसा? जीवन सुधरेगा तभी मरण सुधरेगा, क्योंकि जीवन कब तक है इसका पता नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए जीवन हमारा ऐसा हो कि मृत्यु हमारी उत्सव जैसी संपन्न हो। ये उत्सव है। उत्सव माने उत्साह, फल है जीवन का। शंकर चापु जहाज सागर रघुबर बाहुबल बोड़ सो सकल समा चढ़ा जो प्रथम ही भगवान शिव का यह पिनाक जहाज
भगवान की भुजाओं का बल समुद्र, वो सब देव समाज, वह सब राज समाज बूढ़ गया किस समय? भगवान की भुजा के बल रूपी समुद्र में। कौन? जो इस पर चढ़ा, जो तोड़ने गया। इसका अर्थ क्या हुआ? अब धरती पर एक ही वीर घोषित हो गए। कौन? अब तो मेरे रघुवीर। इसलिए बोलिए श्री रघुनाथ जी महाराज की। एक वीर धरती, सारे वीर परास्त हो। बात छोटी नहीं है, बड़ी बात है। ये सद्गुरुओं का सम्मेलन है। सद्गुरु लोग रचना बनाए थे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लो सब भये सुखारे। सदानंद जी महाराज ने कहा, मां जयमाल पहराई। किससे? सीता मैया से जयमाल। लाला थोड़े बड़े हैं, लली छोटी हैं, सखियां मंगल गान गाती हैं। अब लाला झुके नहीं। एक सखी ने सिखाया, चतुर सखी, वह सखी जो वहां मिली थी। एक सखी से संग विहाई। हर परिवार में, हर संस्था में, हर मंडली में एक चतुर सखी होती है। हमारो गैंग में एक चतुर सखी है। हमारो मंडली में एक चतुर सखी। जय हो। ये तो आनंद है। तो चतुर सखी ने कहा, बाबा ने कितना बढ़िया लिखा, चतुर सखी लख कहा बुझाई। कैसे? जैसे आंख पलक झपके वैसे खट से पैरा दियो। चतुर सखी लख कहा बुझाई, क्या पहिरावहु जयमाल। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। दो प्रसंग बड़े अच्छे। अब तो होता है कि नहीं होता है। पहले जब अखाड़ा होता था तो दुई पहलवान आपस में लड़ते थे, तो जो लड़ते थे वो दाव नहीं लगाते थे, बाहर वाले खिंच के मार दे, खिंच के मार दे। बाहरवा वाले ऐसे लगते थे जैसे ऊपर वाला बहुत हल्का हो। उसी प्रकार जैसे आजकल क्रिकेट का खेल है, बाहर वाले आउट। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।